हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एजुकेटेड थोरियम। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेकर हम कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, कुछ बातें सीखेंगे उनके बारे में। और देखिएगा आपको काफ़ी कंसेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। मैं बेसिकली उन बच्चों को ध्यान में रख के वीडियोस बना रहा हूँ जो थोड़ा मैथ में थोड़ा कमज़ोर पढ़ रहे हैं या उनको कंसेप्ट जल्दी से समझ नहीं आता, पता नहीं क्या होता रहता है उनके आजू बाजू मैथ को लेकर, वो समझ ही नहीं पाते, तो उनको दिक्कत आती है। तो मैं उनको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि उनको इस बार तो समझ आ ही जाए। और बाकी आपको वीडियोस वगैरह तो आपको भरी पड़ी मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर इन चैप्टरों को लेकर। क्लास 10 में अब तो बहुत ही भरी पड़ी है, हर कोई समझाया जा रहा है, बट वो कुछ ना कुछ समझा रहा है, बट मैं आपको कुछ थोड़ा अलग तरीके से समझाऊंगा होगा। और आप देखेंगे कि अलग तरीके से समझाया तो आप जल्दी ग्रैब कर पाएंगे, उस चीज़ को भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करना है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अब आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, नहीं होती है, नहीं पता तो छोड़ दो, मैं बता देता हूँ। एक तो पता हो क्वाड्रेटिक, वो भी नहीं पता, अरे यार शिट। तो क्या करें हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे समझते हैं। इक्वेशन सबसे पहले पकड़िए, इक्वेशन क्या चीज़ होती है, हमने छोटी क्लास में सीखी है। इक्वेशन वो चीज़ होती है जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, और दोनों बराबर होती है। मान लो 2 है और इधर भी 2 लिखूं तो दोनों बराबर है कि नहीं है, दोनों बराबर है। तो इसी तरीके से मान लो हम वेरिएबल की फॉर्म में बोलते हैं, क्योंकि ये अलजेब्रा का चैप्टर है, तो यहाँ पर हमें अलजेब्रा यूज़ करनी पड़ेगी, वेरिएबल यूज़ करने पड़ेंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ x=3, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक इक्वेशन है। मैंने एक इक्वेशन बताई जिसमें कि x जो है वो 3 के बराबर है, यानी कि x, मान लो कोई डब्बा है जिसमें कुछ छुपा हुआ है, यानी कि अगर मैं बोल दूँ इस डब्बे में क्या है, इस डब्बे में चिप्स हैं, तो मैं इधर लिख दूंगा डब्बा बराबर चिप्स, ठीक है, डब्बा चिप्स का, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम डब्बा खोलेंगे तो हमें को मिलेगा ओ यहाँ तो चिप्स छुपे हुए हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे इसको लिखने का तरीका ऐसे है। मान लो हमें अननोन सामान हमने डब्बा रखा और उसका वेट हमें नहीं पता, तो इधर हम इस साइड क्या करेंगे, तराजू के, तराजू हमने ले रखा है और तो इस तराजू में बट्टे रखते चले आ रहे हैं, बट्टे रखते चले आ रहे हैं, बट्टे रखते चले आ रहे हैं। तो जो वजन का जो बट्टा होता है, बाट होता है, उसको रखते रहते हैं। तो जैसे ही वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो कांटा क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा कांटा, ठीक है। तो कांटा होगा वो बीच में आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा इधर जो वेट रखा हुआ है और जो इधर वेट रखा है बराबर है, यानी कि ये जो वेट अगर मैं देखूं, या मान लो 15 किलो है तो इसके अंदर 15 किलो था। इस तरीके से कंसेप्ट बनता है, यानी कि ये इक्वेशन है। बट यहाँ पे आप कोई कहे कि ये आपने कहाँ समझाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बताया, ये तो इक्वेशन बताया आपने। मैं अभी बताता हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट कहता है कि जिस भी अलजैब्रिक, ठीक है, आपके अलजैब्रा का जो एक्सप्रेशन है वो एक इक्वेशन बनाना चाहिए, एक इक्वेशन फॉर्म करना चाहिए, यानी कि उसमें एक इक्वेशन हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो, ओके। और उसमें जो वेरिएबल हो, उसमें जो वेरिएबल हो, यानी कि मान लो x हो, तो उसकी हाईएस्ट डिग्री जो हो वो 2 हो, यानी कि विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ 2 इन एन इक्वेशन मेक्स इट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट क्या ऐसे हो सकता है कि अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री हमने 2 रख दी और ये ऐसे प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए हमें कुछ ध्यान रखनी है, सावधानियां रखनी है। सावधानी ये है कि इसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए आपका। पहली बार मैं ये पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, राइटिंग कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल एक तो होना चाहिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए इसका। दूसरा कंडीशन है हाईएस्ट डिग्री जो हो वो प्लस का 2, यानी कि +2 हो। ऐसा नहीं -2 बोल दिया और कह दिया जी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशंस जो बनाती हैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करती हैं। आप कोई कह सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप एक लिख के दिखाओ ज़रा, ठीक है। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ x² - 3x + 2 = 0। लो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। ये मेरे को याद है, क्यों याद है, क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चन बहुत सॉल्व करते हैं अपने टाइम में भी, और बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो भी कराते हैं, तो हमें याद हो जाती है, इनका आंसर पक्का निकलेगा। ऐसा कोई नहीं है कि इसका आंसर नहीं निकलेगा। इसी तरह से x² - 26x + 25 एक ये है, इसका भी आंसर हमेशा निकलेगा।
तो ये जो कुछ इक्वेशंस होती हैं हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, तो हमें पता है इनका आंसर निकलेगा। इसमें एक ही सिंगल वेरिएबल है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। हाईएस्ट पावर देख लो वेरिएबल की, 2 ही है, इसमें भी 2 ही है, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी है। ठीक है, तो यानी कि आपस में कुछ सॉल्व हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और हमें यहाँ पर ये भी समझना है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या होती है। अब सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म ही पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता होना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है। तो वो होती है ax² + bx + c = 0। यानी कि जो दिखाना है ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो ऐसा होना चाहिए। अब देख लो ऊपर वाली कंपेयर कर लो यहाँ पर, अरे ये रहा x² है, उसके आगे कुछ नहीं है तो 1 तो है, यानी कि a तो है, यहाँ पर bx है, यहाँ पे x है, यहाँ -3 लिखा हुआ है, तो यानी कि b की वैल्यू -3 मानी जाएगी। यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, यहाँ +c लिखा हुआ है, तो c की वैल्यू 2 = 0। यानी कि अगर हम इस तरह से फॉर्म कर दें और राइट हैंड साइड पे अगर 0 बन जाए किसी भी तरीके से, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी सारी चीज़ें शिफ्टेड हों और सारी कंडीशंस वो फॉलो करता हो, सिंगल वेरिएबल भी हो, हाईएस्ट डिग्री 2 भी हो प्लस की, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब एक चीज़ और है जो मेरे को आपको बतानी है कि कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बन जाता है। अब आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ा होगा इस चीज़ को, पॉलिनोमियल के कंसेप्ट में भी हमने पढ़ा हुआ है कि भाई px = x² माइनस मान लो 6x + 5 है यहाँ पर, ये आपकी इक्वेशन हो गई। तो अगर इस वाले पॉलिनोमियल में इसके ज़ीरोज़ डाल दूँ, जिस वैल्यू पे जाकर ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाता है, वो उसका ज़ीरोज़ कहलाता है। तो अब अगर यहाँ पर इसका एक मैं साइड बना दूँ बैलेंस करने के लिए और उसको इस तरीके से लिख दूँ, तो ये क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल से निकल के, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक वाला है, ध्यान रखना, ये पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक वाला है, उससे निकल के वो पॉलिनोमियल शिफ्ट हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ये पॉलिनोमियल सीधा सीधा, क्योंकि देखो पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और 0 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। 0 लिखने से क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये एक इक्वेशन तैयार हो जाती है। अब कोई कहेगा मेरे को कैसे समझ आएगा कि पॉलिनोमियल कौन सा है कि कौन सा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इक्वेशन हमेशा आपकी बैलेंस रहेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रहेगी। यहाँ पे हम 0 के साथ दिखाते हैं तो वो लिख रखा है हमने। पॉलिनोमियल जो है वो एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने वाली कोई चीज़ है ना। और उसमें कुछ x की वैल्यू डालता रहूँगा मैं, x की वैल्यू मैं डालता रहूँगा, तो कुछ कुछ पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ निकलती रहेंगी। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में एक मैंने वीडियो बनाई है, पिछले आपके चैप्टर की, सेकंड चैप्टर की, तो उसमें ऐसे ही मैंने बताया था, यहाँ पे वैल्यू डाली थी 3x + 5 करके, यहाँ पे मान लो 2 डाला, और यहाँ पर जो है आंसर आएगा मान लो 11 आ गया। तो ये जो 11 आंसर आया है आपका px का, ठीक है, जो px का 11 आंसर आया है, ये आपकी वैल्यू है पॉलिनोमियल की। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस वैल्यू को डालकर आपका जो पॉलिनोमियल है 0 हो जा रहा है, यानी कि एक काइंड ऑफ बैलेंस चीज़ बना रहा है, एक इक्वेशन तैयार कर रहा है, तो आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका। तो यानी कि 0 होना उसका कंपल्सरी हो जाता है, यानी कि जब वो 0 बनाएगा उसको, तो वो एक बैलेंस इक्वेशन तैयार करेगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाली, और उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, इतना तो आ गया होगा समझ में, मेरे को लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जो मैं समझाना चाह रहा था, बेसिक जो मैं समझाना चाह रहा था वो तो यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, वो भी हमें चेक करनी है अभी कुछ क्वेश्चनों के थ्रू। और फंडामेंटली थ्योरेटिकली अगर हम देखना चाहें तो मैंने आपको वो भी बताया है। बट एक बात फिर से ध्यान रखनी है, यहाँ पे कोई भी पावर जो होगी वो आपकी हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, चलती चली। अब देखिए ये जो 3 तक चली गई है, 3 तो क्यूबिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक तो नहीं होगा। तो हमारे इस चैप्टर के लिए हमारी जो पावर्स होंगी वो ये रखी जाएंगी, 0 1 2 बेसिकली।
क्वाड्रेटिक होगा तो हाईएस्ट डिग्री उसकी 2 ही होगी, पावर हाईएस्ट 2 ही होगी। बट उसके अलावा या तो 1 होनी चाहिए या तो भाई 0 होनी चाहिए, यानी कि बची हुई जो टर्म्स होंगी उन पे या तो 1 की पावर होनी चाहिए या तो 0 की पावर होनी चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, और ना ही ऐसा होना चाहिए फ्रैक्शनल पावर होनी चाहिए 2/3, 1/3। तो ऐसी भी जो हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ख़राब कर देंगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाएगी। तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मान लो x की पावर 2 प्लस रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। कोई कहे कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी हल्ला काटे, तो ऐसा नहीं है। कोई बोलेगा कि देखो डिग्री 2 दिख गई, यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन भी दिख रही है मुझे, ये जी हमने बोल दिया, यहाँ पे सेम भी वेरिएबल दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल पे देखिए ये जो रूट एक्स है इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो पावर हाफ बन जाएगी, रूट को हाफ लिख देते पावर में, और पावर हाफ आ गई। फ्रैक्शनल पावर मैंने अभी बताया ये नहीं मानी जाती है। इसके अलावा या तो फिर होता ही नहीं है, एक्स ही नहीं होता यहाँ पर, सिर्फ कांस्टेंट होता तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेता, बट बोल दिया जाता। बट अब ये नहीं कहलाएगा क्योंकि क्या है, ये फ्रैक्शनल पावर ला चुका है, इसलिए ये हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आइए कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं, हाथ साफ करते हैं कुछ क्वेश्चनों पे। कोई एग्जांपल दे रखा है, मान लो उसमें बोल रहा है कि x² + 3x + 2 जो है इक्वल टू 0 आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है या नहीं, चेक करके बताओ। तो मैं सॉल्यूशन में क्या चेक करूँगा यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 2 है, और क्या है इसमें सिंगल वेरिएबल है, ये। तो इससे हम कह सकते हैं ये इक्वेशन भी फॉर्म कर रहा है, इक्वेशन। तो इससे हम क्या कहेंगे, ये इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। राइटिंग पर मत जाना दोस्त, अभी बस बातों पर जाना। अब एक दूसरा क्वेश्चन पकड़ता हूँ मैं यहाँ पे x³ - 3x² + 4x - 2 इक्वल टू 0 लिखा है। तो कोई कहेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भाई साफ सीधी बात है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे मेरे को 3 दिख रही है, बाकी 2 है, फिर 1 है, फिर है ही नहीं। तो इन तरह की टर्म्स में हाईएस्ट डिग्री जो है, x की जो पावर है, सिंगल वेरिएबल है वैसे तो इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है। तो क्या हो गया यहाँ पर, हम ये कह सकते हैं ये क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, हाईएस्ट डिग्री इज 3 इन दिस सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। तीसरा क्वेश्चन आपका ऐसा हो सकता है कि x की पावर 4 + 1 अपॉन में x की पावर 2 इक्वल टू 3। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें पहले सॉल्व करना होता है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई से, या तो हम इसको बांट भी सकते हैं, ठीक है। इसको दे दिया, इसको दे दिया, यहाँ पे सेपरेट कर दिया हमने टर्म्स। मगर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा x पावर 4 + 1 इक्वल टू 3x²। अब इसको पहले मेरे को इधर लाना पड़ेगा। वैसे तो इक्वेशन बनी हुई है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है 0 होना चाहिए। इसके पावर 4 - 3x² + 1 पीछे उठा के रख दिया मैंने, ठीक है। ये मैं टर्म इसके पीछे रख रहा हूँ, ये जब इधर आएगा, उधर प्लस का था, इधर आके माइनस का तो इधर लिख दिया, और ये प्लस का पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वल टू 0। हाईएस्ट डिग्री जो है सिंगल वेरिएबल इक्वेशन की क्या दिख रही है, यहाँ पे 4 दिख रही है। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए पकड़ो भाई, अगला क्वेश्चन पकड़ो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये कहता है, इस तरीके से दे दे, मान लो इक्वल टू 0। अभी मुझे पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि आप 8, 9 सॉल्व करके आए हैं, उनमें क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं 8, 9 क्लास में। यहाँ पर इसको x² 3x + x + 3 इक्वल टू 0, फिर x² सॉल्व करेंगे, 3x + x 4x होता है इक्वल टू 3 + 3 इक्वल टू 0। अभी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। हाईएस्ट डिग्री सिंगल वेरिएबल इक्वेशन की क्या है, 2 है। यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शनल पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और क्वेश्चन पकड़ता हूँ यहाँ पे, मान लो x² + √x + 3 ऐसा दे रखा है। अभी बताया था मैंने क्या हो गया, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर 2 तो है, बट उसके अलावा यहाँ पर क्या है, ये फ्रैक्शनल पावर है। तो हम ये कह सकते हैं जो पावर है विच शुड नॉट बी देयर, वो पॉलिनोमियल ही नहीं बनने दे रहा। पहली बात, उसको पॉलिनोमियल ही नहीं बनने दे रहा। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं बन पा रहा तो वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा रे तू। तो यहाँ पर
ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं बन पाया, तो बेचारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हाफ इज़ द पावर ऑफ एक्स एक्सेप्ट पावर 2 ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसके अलावा ये भी है, और जो कि इसे पॉलिनोमियल प्रूफ नहीं करता है, पॉलिनोमियल प्रूफ नहीं करता है, तो हेंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसके अलावा भी और आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, बैक टू बैक सॉल्व करिए, और अगर आपको समझ नहीं आता मेरे को बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन और पकड़ता हूँ मैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन और दिख रहा है मेरे को, x माइनस एक्स की पावर सॉरी x माइनस 1 बाई एक्स की पावर 2 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में कोई बोल सकता है अरे ये तो नीचे फ्रैक्शन में आ गया, अरे भाई ये तो है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ है ही नहीं। तो भाई ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमें कभी भी, हमें पहले अगर वो सॉल्व हो रहा है तो कर लेना चाहिए। तो यहाँ एलसीएम ले देता हूँ मैं, एक्स की पावर 2, यहाँ 1 डिवाइड करेगा एक्स की पावर 2 को, तो एक्स की पावर 2 ही आएगा। एक्स की पावर 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई एक्स से, तो एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 डिवाइड करेगा एक्स की पावर 2 को, तो 1 आएगा। 1 की ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2। अब क्या बच रहा है यहाँ पर, क्या करूँगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स की क्यूब माइनस 1 2x²। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी शिफ्टिंग विफ्टिंग कर लो, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 2x², अरेंज कर लो, x² माइनस 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देख लो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है 3 आ रही है, तो 3 मेरे को दिख रहा है कि वो 3 बन रहा है, तो ये भी इसको क्या नहीं बनने दे रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनने दे रहा। क्यों? क्योंकि डिग्री एक ज़्यादा चली गई। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेगा तो यहाँ कोई बोलेगा पॉलिनोमियल ही लीजिए, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये नीचे चला गया, ऊपर आएगा तो एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगा। भाई साहब ये आपस में सॉल्व भी तो होगा, ये पहले सॉल्व करेंगे तो एक कुछ और स्टेप तो निकलेगा तो सही, ऐसा भी तो होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए वीडियो मैंने आपको समझाया यहाँ पे। आप आज का जो चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ समझ नहीं आया तो बता दीजिएगा। मैं अलग तरीके से समझा रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो सकती है। तो लंबी होने का कारण ये है कि समझाना पूरा है, पूरा अच्छे से समझाना है। ऐसा नहीं है कि जी बोल दिया ये वाली ये होती है, ये वाली ये होती है, बन गई जी वीडियो, यूट्यूब पे अपलोड करो, वो पैसे कमाओ, वो सब करो। भाई ये सब अपना फंडा नहीं है, यहाँ पे समझाने का है पूरा खेल। तो एजुकेटेड थोरियम का काम है यहाँ पे आपको समझाना, आपका काम है समझना। समझ आ जाए तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अच्छे लगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।